भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधव। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद, चैप्टर अध्याय 1 श्लोक संख्या 22। राज उवाच यथा संधारते ब्रह्मान् धारणा यत्र सामता यदृशी वा हरेदशु पुरुषास्य मनोमलम्। राज उवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सामता यदृशी वा हरेदशु पुरुषस्य मनोमलम्। राज उवाच यथा संधारते ब्रह्मन् धारणा यत्र सामता यदृशी वा हरेदशु पुरुषस्य मनोमलम्। पढ़िए श्लोक, मत पढ़ो। यथा यथा संध्यार्वर्ते ब्राह्मणा धारणा यत्र सम्मता यादर्शी वा हरेदेषु पुरुषस्य मनोमलमा। नेक्स्ट, आगे पढ़िए। प्रिंसी माता जी पढ़िए श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा सुंदरे ब्रह्मणो धारणो यथा सुंदरे हरे अशो कृष्णे मनोमलम्। नेक्स्ट, रजोवाचा यथा साधयते ब्रह्मधारणा यथा संपथा यथा दृश्ये वा हृदेषु पुरुषपास्य मनो। राजोवाच यथा संद्रयते ब्रह्मन् धार्यना यत्र सम्मता यदृश्ये वा हृदयेषु पुरुषस्य मनोमलम्। राज उवाच सौभाग्यशाली राजा ने कहा, यथा जिस तरह संधारिते धारणा बनाई जाती है। प्रमाण, हे ब्राह्मण, धारणा धारणा यत्र जहां तथा जैसे, सम्मता संक्षेप में, यादवशी जैसी, वा अथवा, हरेत समूल नष्ट करता है, आशु विलंब किए बिना, पुरुषस्य व्यक्ति के, मनः मन के, मलम मल को। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा। तो कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत चर्चा इस पे किया था पीछे, कैसे धारणा के बारे में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कितना आसान नहीं है मन को नियंत्रण करना, क्योंकि मन रजोगुण से एजिटेटेड रहता है और तमोगुण से बिविल्डर। मगर कॉन्टिन्यू स्टडी धारणा साधना से उसको नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे भक्ति योग में जब हम लोग जब करते हैं तो हमारा मन भी इधर उधर भटकता है, तो भटकता में भी क्या बोला जाता है, दोबारा उसको वापस लेके आओ, हरि नाम पे लगाओ। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग दोबारा से उसको फोकस कर पाते हैं। तो उसी तरह से योगी को बोला जाता है धारणा। धारणा मतलब दोबारा से वापस लेके आओ मन को और फिक्स करो। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज आगे सवाल प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए,
और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, धारणा का क्या अर्थ होता है, योगी के संदर्भ में भगवान के जनरल फॉर्म पे मेडिटेट करना, नॉर्मल देखना। हमारे लिए धारणा श्रेय क्या है, हरि नाम। हम लोगों के लिए धारणा आश्रय क्या है, हरि नाम। हम किस पे मेडिटेट करते हैं, हरि नाम पे, है ना। और योगी है वो भगवान के रूप पे, इम्पर्सनल रूप पे उस पे मेडिटेट करता है। अब देखो परीक्षित महाराज कितना सही प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे हैं। कहते हैं, हे ब्राह्मण कृपा करके विस्तार से ये बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए। हाँ, ये हम सबका ही प्रश्न है ऑलमोस्ट, है ना। सिर्फ उनका नहीं, हम सबका ही है कि मन को कहाँ और कैसे लगाना है। हाँ, और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य को मन का सारा मैल हटाया जा सके, कि धारणा फिक्स्ड हो जाए, धारणा से ध्यान और समाधि की स्टेज आ जाए। अगर हमारा धारणा फिक्स नहीं है तो हमारी क्या है, ध्यान और समाधि नहीं लगेगी। हाँ, तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे तात्पर्य। बद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा होता है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घबंदी जीवन की अवधि में हृदय में संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है। देखिए हमारे बद्ध होने का मूलभूत कारण ही यही है कि मलिनता है। मन मलिन है। जैसे महाराज कहते हैं, सबका ही मन मलिन है, किसी का कम तो ज्यादा, मगर मलिन सबका ही है। किसी का बहुत ज्यादा गंदा होगा, कईयों का थोड़ा कम होगा, मगर मलिन सबका ही है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो बद्ध जीवी है वो क्यों कष्टों से घिरे रहते हैं, मन की मलिनता के कारण। अब मन ही मलिन है तो विचारधारा एक अच्छी कैसे हो सकती है, एक चेतना अच्छी कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, और मनुष्य पूरे जीवन में इतना इंद्र तृप्ति में लगता है कि इस गंदगी को निकाल भी नहीं पाता। मतलब प्रयास भी करे तो कैसे निकाले, आसान नहीं है ना। तो वास्तव में वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है, किंतु हृदय की गंदगी के कारण वह अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। देखिए हमारा मूलभूत लक्ष्य क्या है जीवन का, भगवान की सेवा करना, उनकी सेवा में लगना। हाँ, ऐसा करके हमारे हृदय की शुद्धि होगी, हम भगवत धाम जा सकते हैं। परंतु अब कई व्यक्ति थोड़ा होता भी है कि नहीं, भक्ति करते हैं, चलो थोड़ा बहुत हुआ थे, होके भी आएंगे, मगर उनका जो संग है या थोड़ा वैसा है, वो कैसे रहता है, हाथी स्नान की तरह। हाँ, अब जैसे कल प्रभु जी आए थे, इतना अच्छा उन्होंने जो प्रवचन किया 2-2.5 घंटे का। अब बात करें तो प्रहलाद महाराज की कथा थी, मगर इतना उसको उन्होंने डिटेल में उसका अर्थ समझाया। एक सेकंड, इतना अर्थ उतना, ताकि बिल्कुल जो साधारण व्यक्ति है वहां पे वो भी समझ सके। लोगों ने तारीफ भी बड़ी कर दी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा प्रवचन था, बड़ा भाग्य की बात है ऐसे साधु को सुनने को मिला। देखिए हमारी जो भक्ति की स्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी 9 स्टेजेस होती हैं भक्ति में वृद्धि करने की। कौन कौन सी, पहली होती है श्रद्धा, प्राइमरली फेथ, जिसको हम कहते हैं कि छोटा सा हमारा कुछ फेथ होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग सुन लेते हैं, अच्छा ऐसा कुछ मंदिर है, अच्छा अच्छा कोई साधु आ रहे, ठीक है आ जाएंगे। इसको कहते हैं छोटा सा फेथ होना। इस छोटे से फेथ की वजह से हम लोगों को क्या मिलता है, साधु संग। हाँ, साधु संग, अब वो संग अगर हमने अच्छे से लिया हो तो उससे हमारी भजन क्रिया शुरू हो जाती है। भजन क्रिया मतलब नाम जप पालन चालन सब कुछ शुरू हो चुका है। जब भजन क्रिया होती है, जब हम सीरियसली उसको करते हैं, तब अनर्थ निवृत्ति, तब हम लोग अनर्थ निवृत्ति पे पहुंचते हैं। हाँ, तो अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचने के लिए पहाड़ ऐसे जाता है, मतलब किस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ जाएगा। जब अनर्थ निवृत्ति तक पहुंच जाते हैं उसके बाद निष्ठा आती है। निष्ठा मतलब आप पीक चोटी पे पहुंच चुके हो और उसके बाद ऐसे नीचे जाता है पहाड़, कि मतलब प्रोसेस बहुत आसान है। उसके बाद टेस्ट आ गया आपको, हाँ विरक्ति आ गई भौतिक जगत से, भाव आ गया, प्रेम आ गया, ऐसे 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 आ जाएगा इमीडिएटली।
मगर ये अनर्थ निवृत्ति तक चढ़ने के लिए ये ग्राफ ऐसे जाता है, मतलब ऐसा पहाड़ है, अब लो खड़ा पहाड़ है, आपको चढ़ना है, उसके लिए मेहनत लगती है। अब जैसे वही बता रही, कल इतने लोगों ने सुना, बातचीत की, अब कितने लोगों ने आगे भजन क्रिया की। साधु संघ का असली अर्थ होता है कि जब उसको जीवन में धारते हैं, केवल ऐसा नहीं फीलिंग ब्लेस्ड, नहीं, ऐसा वाला संग नहीं लेना होता। साधु संग जैसे परीक्षित महाराज यहाँ पे ले रहे हैं, परिप्रश्न न सेवया, प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, जो कि केवल उनको ही लाभ करने वाला नहीं है, हम सबका ही प्रश्न है ये। मन को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, और कैसे इसको फिक्स्ड करना है, क्या धारणा होनी चाहिए हम लोगों का, नॉर्मल क्वेश्चन हम सभी का ही है ना। हम सबको ही पता हमारा मन फिक्स नहीं रहता, इधर भागेगा उधर भागेगा। अभी कल ही हम पूछ रहे थे उनसे कि मन को कैसे, अब जब करते तो मन इधर उधर भटकता है, तो कितना अच्छा उन्होंने बताया हम लोगों को। तो ऐसे हमको प्रश्न पूछने, वही परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मगर मन की मलिनता के कारण क्या होता है, हो नहीं पाता, इंसान थोड़ा सा शुरू करता है फिर अपनी वही प्रवृत्तियों में दोबारा। तो ये किस तरीके से, हाथी के स्नान की तरह, हाथी थोड़ी देर आएगा स्नान करेगा, उसके बाद दोबारा बाहर जाके वही गंद अपने ऊपर डालेगा। तो जो भौतिक जगत के लोग हैं, अपनी मलिनता के कारण, क्योंकि कंडीशनिंग इतनी है, वो संग उनको इतना हावी नहीं पड़ता है वो थोड़ी देर का संग है, वो हाथी स्नान की तरह हो जाता है उनका। हाँ, तो जैसे आगे का है, वास्तव में वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने में निमित्त आया होता है, किंतु हृदय की गंदगी के कारण वह अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता नहीं। नहीं, मेरी इच्छाएं भी तो हैं। हाँ, तो ये इच्छा है उसे मन की शांति प्रदान करने की बजाय नई नई समस्याएं उत्पन्न करती रहती है, और इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्र से बांध देती है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, ठीक है, जैसे यहाँ पे बात हो रही कि इच्छाएं इंसान को बांध देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप भौतिक जगत में आपने इच्छा की मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मतलब एक हाई स्टेटस वाली, आपकी इच्छा है भाई, अच्छी बात है, होनी चाहिए, ज्यादा पैसा कमाना है आपको, इच्छा कर ली आपने, बोला मैं इतने क्वालिफाइड भी हूँ, यहाँ क्वालिफाइड हूँ, तो मेरा ऐसा इच्छा है कि मेरा इतना हाई फाई जॉब होना चाहिए। अब ठीक है, इच्छा तो कर दी आपने, मगर उस इच्छा की पूर्ति के लिए कितने कष्ट या पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये भी उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। हाँ, उसी का नतीजा आपको दिन रात जागोगे, इतनी मेहनत करोगे, सारा सोशल मीडिया बंद, दोस्तों से मिलना बंद, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हाँ, और उस समय भक्ति भी बंद, अरे भक्ति बाद में करेंगे, पहले जॉब तो लगा ले। हाँ, तो इतना हार्ड एंडेवर, और यदि अगर सपोज भगवान ना करे उसके दौरान अगर आपकी मृत्यु हो जाए, ये आपको कुछ बड़ी बीमारी लग जाए, फिर बंधे रह गए ना आप उसी जगत में, उस इच्छा के कारण। हाँ, प्रभुपाद बताते हैं कि यदि मनुष्य को मृत्यु के समय अगर एक छोटी चॉकलेट खाने की भी इच्छा होगी ना, वो भी भौतिक जगत में चींटी बन के आएगा। तो ये इच्छाएं बहुत मतलब डिपेंड कर, ये नहीं कि हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए अब बड़ा बनने के लिए, मगर फर्स्ट प्रायोरिटी कृष्ण होने चाहिए, कृष्ण को केंद्रित करना चाहिए। अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है ना, फिर गड़बड़ है। देखिए हमारे साथ में जो भी है, रिश्ते नाते ज्यादा देर नहीं जाएंगे, केवल कृष्ण ही है जो हमारे साथ चल रहे हैं हर परिस्थिति में परमात्मा स्वरूप में। हाँ, मगर हम लोगों ने अलग अलग इच्छाओं के करते चलते उनको भुला ही दिया है, तो वी आर फॉरगेटफुल आवर रिलेशन, और वो संबंध स्थापित करने के लिए भी हम कुछ कर नहीं रहे। यस प्रिया माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, अगर अगर हमारी कोई ऐसी इच्छा है जिसमें कृष्णा नहीं है, तो फिर उन इच्छाओं को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, उसको त्याग देना चाहिए। पर त्यागा नहीं जाता, फिर बोलते कि आगे चैतन्य देखिए अगर हम महाप्रभु ने क्या बताया माता जी, सिंपल फॉर्मूला, that what is favorable accept it, that what is not favorable Krishna consciousness reject it, and for the devotees one should follow it। इसका मतलब अब भक्ति में सीरियस नहीं है। तो अगर स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा है मतलब रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो इच्छा है, ऐसा नहीं है कि कुछ हमें प्रयास इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए उन इच्छाओं को भगवान की सेवा करने के लिए उपयोग करना किसी तरीके से, ये न कहना प्रकरण। अब किसी का भोग विलास का इच्छा जो डिट्रीमेंटल हो उसकी भक्ति के लिए, देखिए कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति, कोई व्यक्ति पेशेंट है, उसको बहुत बड़ी बीमारी है भयंकर, डॉक्टर ने बोला है आपको ये चीजें खाना वर्जित है,
निषेध है, आपको नहीं खाना है। अब वो व्यक्ति अगर उसको जान प्यारी है, उसको मन तो करेगा, इतना आसान थोड़ी ना छोड़ना कुछ भी, मगर मन मार के भी वो करेगा, क्योंकि उसको पता है मुझे जीना है, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। तो उसी तरीके से हमें भी समझना चाहिए व्हाट इज द अर्जेंसी ऑफ दिस प्रोसेस और इसकी महत्वपूर्णता कितनी है। माता जी, यस यस माता जी, थैंक यू। फिर वो उसको करने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। आई रिमेम्बर, मुझे अभी भी याद है, मेरे मामा जी 2 साल पहले की बात है, 1.5 साल हो चुका, काफी बीमार थे, मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो ही वॉज इन हॉस्पिटल, ये नारायणा में। तो अंत समय में आई रिमेम्बर, मैं मम्मा के साथ उनको देखने गई थी। जनरली मुझे रिश्तेदारों को विजिट करना पसंद नहीं है। 1 सेकेंड, कृष्णा, सॉरी, मतलब जनरली ऐसा बोला जाता है, रिलेटिव्स आर रिलेटिव। कृष्णा, सॉरी। कृष्ण चैतन्य। तो जनरली रिश्तेदारों के जाना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज भक्ति में काफी थोड़ा मुझे दिक्कत लगता है उनके साथ में, क्योंकि वो सुनेंगे है नहीं आपकी, और आपको बड़ी सारी ऐसी चीजें बताएंगे, आपका व्यर्थ होता है। तो मैं अवॉइड करती हूँ रिश्तेदारों के जाना। परंतु मेरे मामा जी उस टाइम, आई वॉज नोइंग कि ही इज गोइंग टू लीव हिज बॉडी, कि अभी वो ज्यादा समय नहीं है उनके पास में। तो मेरी माता जी ने मुझे बोला कि नहीं, चलो मिलके आते हैं। तो स्पेशली हम लोग, स्पेशली तो नहीं, मतलब गए हम लोग उनसे मिलने। तो जब मैंने उनकी सिचुएशन देखा, एंड आई टोल्ड हिम कि मामा जी आप जब करिए मेरे संग में। तो खैर उनके खाने, मैंने डॉक्टर को तुलसी भी दिया जगन्नाथपुरी का। मैंने बोला चलो प्रसादम ही विल बी हैविंग, कुछ तो उनको सुकृति मिलेगा। तो अंत में जब मैं गए, तो मैंने उनको बोला मामा जी चैंटिंग करते हैं, चलो आप मेरे साथ एक माला करो, आपको बहुत रिलीव होगा। आप मानोगे नहीं, उनकी वो जो इंटेंसिटी थी ना चैंटिंग करने की, वो ये थी कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ भी करूंगा मगर मैं मरना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू डाई। उसके लिए मुझे अब कुछ भी करना पड़े, मैं उसको बहुत ही, आई विल डू इट, मैं करूंगा उसको, कितनी भी इंटेंसिटी से करूंगा। इतनी इंटेंसिटी शायद मेरे जप में नहीं थी जितनी इंटेंसिटी से वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे, जो कि उनके लिए मुश्किल था वो उच्चारण करना भी, क्योंकि उनको ब्रीदिंग के लिए वो लगा हुआ था, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन लगी हुई थी, वो निकाले बिना भी वो इतना चैंटिंग कर रहे थे। तो वो दिखाता है जब इंसान के सिर पे लटकी हो ना, वो कुछ भी करेगा, उसकी तीव्रता दिखेगी। हाँ, तो वही चीज है, हम लोगों को पता नहीं है कि अर्जेंसी कितनी है। हाँ, घर में आग लगी है और हम अभी तक अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रहे हैं। ये तो वही कल वाली कहानी जो मैं सुना रही थी भगवत गीता क्लास में, कि आलसी लोगों की, कि राजा बोलते हैं आलसी कौन है। तो 2 लोग लेटे होते हैं, पूरे घर में आग लगी है, सामने वाला बोलता है देखना जरा खुजली हो रही है, कुछ खुरकाना जरा, खुजली करना है इधर। दूसरा बोलता है यार रहने दे, कौन पासा पड़ता है, तो खुद ही ठीक हो जाएगी। तो मतलब उनको अर्जेंसी नहीं पता कि आग लगी है भाई, जान निकल जाएगी, निकलो यहाँ से, खुजलाने की पड़ी है, इच्छा है। हाँ, तो आप पे निर्भर करता है, आपको अपनी खुजलाने की इच्छा क्या करना है, वही रखनी है, अभी आलसपन रखना है, या ये सोचना कि आग लगी है कि मैं भागू यहाँ से। हाँ माता जी, हरे कृष्ण, आया समझ में आपको? यस माता जी, वो तो समझ आया, बट जैसे अर्जेंसी है वो भी पता है, बट वो हमें इतनी रियलाइजेशन नहीं है ना कि अर्जेंसी है, वो इंटेंसिटी वो नहीं है आती तो नहीं है। लाइए, और उसके लिए भक्तों का संग करिए। अच्छा, Very much required to curb our material desire is to take the association of the pure devotees. हम मुझे पता है कि ये चीज मुझसे कंट्रोल नहीं होती है, मैं क्या करूं? इमीडिएटली रन टू द डिवोटीज एंड टेक देयर एसोसिएशन। उनका हमें संग लेना चाहिए ताकि मैं बच सकूं। कृष्ण से प्रे करना चाहिए, कृष्ण नहीं, मुझे नहीं जीवन गंवाना है, मुझे आपकी सेवा करनी है। तो व्हेन वी सिंसियरली डू, कृष्ण हेल्प्स। अब कल ही था, मेरी क्लास थी शाम को 7 से 9 बजे तक। मेरे मन में इच्छा था कि नहीं, अगर प्रभु जी आ रहे हैं घर पे, संग तो लेना है, और क्लास के चलते मैं मिस भी नहीं कर सकती, बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट है। और हाउ आई एम गोइंग टू सर्व द वैष्णव, इज कमिंग टू आवर होम, घर पे आ रहे हैं तो कैसे सेवा करेंगे। परंतु देखो भगवान की इच्छा से मेरी क्लास ही कल कैंसिल हो गया, एंड और प्रभु जी भी आए तो पूरा मैं ध्यान पूर्वक हम लोग बैठ के उनसे प्रश्न पूछ सके और सेवा कर पाए। तो हमें तीव्र इच्छा होनी चाहिए, भगवान पूरी करते हैं। उसके लिए जैसे बोला कि भक्तों का संग, हमें रियलाइजेशन नहीं है,
ऑब्वियसली हम लोगों को किसी भी चीज की रत्ती भर भी रियलाइजेशन नहीं है, अनुभूति नहीं है कि मनुष्य जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, मगर उसके लिए हमें कांस्टेंट हैमरिंग चाहिए। तो कांस्टेंट हैमरिंग कहाँ से मिलती है? भक्तों के संग से, भागवत से, भगवत गीता से, हरि नाम से। हाँ, हमारे भक्ति के जो 5 अंग हैं उसमें कहा जाता है 5 अंग में डीटी वर्शिप आता है, विग्रह सेवन नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, विग्रह सेवा के बाद में आता है हमारा भागवत श्रवण, भागवत श्रवण के बाद हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन में भक्त संग, और फिर धाम निवास। चलो धाम निवास विग्रह सेवा नहीं हो पा रहा है, मगर 3 अंग तो बड़े इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, 5 वेरी इंपॉर्टेंट अंगास, that is to take the association of devotees, हरिनाम संकीर्तन and hearing the श्रीमद् भागवतम from the pure devotees। तो जब हम इतना करते हैं तो अपने आप हमारी जो इच्छाएं हैं वो वाली हम लोग उसको देख पाएंगे कि इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। जैसे मैंने पहले बोला कि डिजायर्स हमारी खत्म नहीं होती है, बट ये कि उनको शुद्धिकरण हो सकता है। तो शुद्धिकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें संग का प्रयास करना है, श्रवण का प्रयास करना है और भक्ति को बढ़ाना है। तो विद द क्वांटिटी द क्वालिटीज ये मलिनता निकल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रयास हमें हमारे एंडेवर होने चाहिए। तो जब ऐसा आता है, कृष्ण कहते हैं वन हु हेल्प देमसेल्व्स गेट हेल्प बाय अदर्स। तो जब हम खुद की मदद करना चाहते हैं तो हमें बाकियों की भी मदद मिलती है। जैसे वो छोटी स्टोरी है एक लिटिल स्पैरो की, देखिए इसमें माधव जी पूछ ही रहे हैं तो मैं थोड़ा इसी पे थोड़ा डिस्कस करूं। तो जैसे इसके लिए दृढ़ता होना हमारी भक्ति में बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन। और भगवत गीता में एक उदाहरण दी जाती है छोटी चिड़िया की, हाँ छोटी सी चिड़िया की, जिसके अंडे समुद्र ले लेता है। और वो चिड़िया बहुत डिटरमाइंड होती है, नहीं मुझे मेरे अंडे वापस चाहिए। इतना बड़ा समुद्र विशाल का है, इतनी छोटी सी चिड़िया, समुद्र चाहे तो उसको भी डुबो ले। हाँ, तो वो चिड़िया उसको चैलेंज करती है समुद्र को। हमारे सामने भी मुसीबतें हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो समुद्र की तरह है, जिसको पार कर पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, कृष्णा खुद भगवत गीता में क्या कहते हैं, क्या देवी ईश गुणमयी मम माया तुरत्तया, कि ये जो मेरी माया है 3 गुणों से भरी हुई, इसको पार करना आसान नहीं है। भगवान खुद ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, भाई इट्स नॉट इजी मैन, आसान नहीं है। मगर भगवान क्या कहते हैं, बट वन हु टेक्स माई शेल्टर इट बिकम्स वेरी इजी, मगर जो मेरी शरण ले लेता है आसान हो जाएगा। हाँ, तो ये छोटी चिड़िया क्या करती है, उस समुद्र को चैलेंज करती है, मेरे अंडे वापस कर दो नहीं तो तुम्हें सुखा दूंगी। समुद्र हंसता है ये छोटी सी चिड़िया मुझे सुखाएगी? हाँ, नॉर्मली ऑब्वियसली देखा जाए इट्स इम्पॉसिबल है, कितना बड़ा समुद्र, छोटी सी चिड़िया इतनी सी चोंच क्या सुखाएगी समुद्र को? हाँ, आप खुद ही इमेजिन करो, इट्स इम्पॉसिबल। मगर बात क्या है, वो दृढ़ है, डिटरमाइंड है, नहीं मैं सुखा के रहूंगी, मुझे मेरे अंडे वापस चाहिए। हाँ, अर्जेंसी, उसको पता नहीं चाहिए चाहिए मेरे को मेरे अंडे चाहिए। वो जा रही है बेचारी, चोंचे पानी भर रही है, आ रही है, फेंक रही है, काइंड ऑफ अ चाइल्डिश प्ले, एक तरह का मजाक है जैसे हो रहा है। हाँ? कि एक छोटी सी चिड़िया जा रही है, पानी निकाल, क्या होगा उससे, कुछ नहीं होगा। मगर इस दृढ़ता के कारण किसकी अटेंशन ली उन्होंने? भगवान की शुद्ध भक्त की, गरुड़ की, जो कि चिड़ियों का राजा है। हाँ, गरुड़ ने बोला मेरी छोटी बहन ये क्या कर रही है, पूछा ये क्या हो रहा है, व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है? तो छोटी चिड़िया पूरा मैटर बताती है, ऐसा ऐसा है। अब गरुड़ तो शक्तिशाली है, उन्होंने समुद्र को बोला भाई अंडे वापस दे दो नहीं तो सुखा दूंगा। अब समुद्र को आया नहीं यार ये पावरफुल व्यक्ति है, इसको मतलब हंसना मतलब अपने लिए मुसीबत लेना। बोला हाँ नहीं मैं वापस करता हूँ। हाँ, कहने का अर्थ ये है इवन द इम्पॉसिबल थिंग इज देयर, अगर हमारा डिटर्मिनेशन है तो दैट विल अट्रैक्ट द अटेंशन एंड द मर्सी ऑफ वैष्णवास एंड कृष्णा, और वो हमको हेल्प करता है अपने उन चीजों को कर्व करने के लिए, उनको निकालने के लिए। तो उसके लिए उत्साह, धैर्य, निश्चय, सो डिटर्मिनेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड जैसे आपको बोला संग, हरि नाम और भागवत श्रवण। ठीक है, हाँ जी प्रिया माता जी, अब थोड़ा सा समझ आया? सीम्स पॉसिबल? यस माता जी, पूरा आ गया समझ, थैंक यू। पूरा समझ आ गया। अब लग रहा है पॉसिबल कि अभी भी इम्पॉसिबल है? नहीं लग रहा है, लग रहा है। One नहीं, वो should take, डिटर्मिनेशन नहीं है हाँ इतनी उनका, लेकिन डिटर्मिनेशन भी नहीं है ना इतनी। देखिए आपको प्रयास तो करने पड़ेंगे, तो वही बात होगी मेरे को कुछ करना ही नहीं है। हम नहीं करना तो घर बैठे बैठे
जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में एक एनालॉजी आती है कि जैसे कोई व्यक्ति, आपने बहुत ही जगत में देखा होगा, कई लोगों ने कॉलेज में जाके पीएचडी नहीं की होती, मगर उनको सरकार की तरफ से, किसी की तरफ से डॉक्टरेट डिग्री दे दी जाती है, हाँ, उनका काबिलियत देख के। तो उस प्रकार से मगर हम लोगों को ये नहीं देख लेना चाहिए ठीक है मैं भी घर पे बैठूंगी, मेरे को भी शुद्ध भक्ति का डिग्री मिल जाएगा। प्रभात कहते हैं हमें प्रयास करना बहुत जरूरी है, एंडेवर हमारे एंड से होना चाहिए। अब प्रयास नहीं, मैं बोलूं घर आके बस मेरे मुंह में निवाला चला जाएगा, उसके लिए मुझे प्लेट में खाना डाल के मुंह में डालना पड़ेगा। तो प्रयास अपने हिसाब से हमें करना चाहिए, एंड वी शुड। वो है ना, जितना इनपुट डालोगे उतना ही आउटपुट भी दिखेगा। हाँ, तो इनपुट होगा नहीं तो आउटपुट की अपेक्षा भी मत करिए, तो इसका मतलब आप करना नहीं चाहते हो। फिर आप खुद ही देख लो, आप खुद ही इंटेंगल रहना चाहते हो तो फिर कोई कुछ नहीं कह सकता। वही बात है ना, कोई व्यक्ति सोया हुआ हो उसको उठाना आसान है, मगर कोई व्यक्ति सोने का नाटक करे तो उसको कोई कैसे उठाएगा बताओ। अब कोई सोया हुआ है उसको तो हिला उलू के उठा दोगे ना, अब जो नाटक कर रहा है सोने का उसको कैसे उठाओगे। तो ये हमको देखना है इसमें, ठीक है, वी हैव टू डू द, हमें अभ्यास प्रयास करना है। हाँ, उससे हमें ये चीजें आएंगी हमारे पास, ऐसी बात नहीं, हमें निराश नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ भी इम्पॉसिबल है। प्रपात कहते हैं इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द फूल्स डिक्शनरी, कि मूर्खों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसा शब्द होता है, मगर भक्तों के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि उनके पास कृष्ण है और भक्त गणों का संग है। बस ये कि हमें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से दिखाइए, कृष्ण ऐसे ही हाथ पकड़ लेंगे आपका, चिंता मत करिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इन इच्छाओं से इंसान शांतिप्रद नहीं रहता, इधर उधर भटकेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। तो सकाम कर्म तथा प्रयोग सिद्ध ज्ञान का यह मल परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता है। तो ये कैसे हो सकता है, पूरा भगवान का संग करके। और भगवान का संग हम कैसे कर सकते हैं, हरि नाम जप करके, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा अपना सानिध्य प्रदान कर सकते हैं। भगवान शक्तिमान है, सर्वत्र व्यापी हैं, उनका नाम जप करें, सेवा करें, विग्रह सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, अपने आप भक्त भगवान का संग हमें मिलता है उसमें। अतएव जो लोग परम के साकार रूप में श्रद्धा दृढ़ नहीं कर पाते, उन्हें भगवान के विराट रूप अर्थात भगवान के वैश्विक निर्विशेष पहलू को सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अब देखिए, कई लोग भगवान के पर्सनल फॉर्म को नहीं मेडिटेट कर पाते, उनको समझ नहीं आती। उनको कहा जाता है भगवान के विराट रूप पे आप चिंतन करो। विराट रूप मतलब जो हम लोग बोलते थे कि भगवान के दांत पहाड़ हैं, ये सिर इतना बड़ा लोक है, उस तरीके से हम कह देते हैं। हाँ, तो मतलब उसमें क्या इंसान में चेतना आती है कि नहीं, एवरीथिंग बिलोंग टू पुरुषा, सारी चीजें इस महापुरुष को बिलोंग करती है, तो मुझे अकेले एंजॉय नहीं करना है, तो उससे भी उसका शुद्धिकरण होता है। तो भगवान का विराट निर्विशेष पहलू उसकी असीम शक्तियों का रूप है। क्योंकि शक्तिमान तथा शक्ति अभिन्न है, अतएव उनके विराट स्वरूप की निर्विशेष धारणा भी बद्ध जीव को अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सानिध्य प्राप्त करने में सहायक होती है। इस तरह क्रमश साकार रूप के संपर्क की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप में से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, अतएव उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि मन को कहाँ और कैसे भगवान के निर्विशेष विराट रूप में लगाया जाए। जैसे बताया गया कि परीक्षित महाराज पहले से ही महाभागवत वैष्णव है, उनको ये सब पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनका माइंड ऑलरेडी फिक्स्ड है। हाँ, मगर ये प्रश्न वो किसके लिए पूछ रहे हैं, किसके लिए? देखिए, जो वैष्णव है, जो भक्तगण है, उनके प्रश्न भी जन साधारण के भले के लिए होते हैं। हाँ, हमारा जो प्रश्न है वो ये नहीं, अच्छा मेरा क्या होगा, नहीं, उनका प्रश्न ये होता है कि इतनी जनता यहाँ बैठी है, सबको लाभ होना चाहिए, तो इस हिसाब से वो प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैंने बोला, ये प्रश्न तो हमारे लिए काफी रिलेवेंट है, मन को कहाँ और कैसे लगाना है, ये धारणा कैसे फिक्स करनी है। हाँ, हम सबका ही नॉर्मल क्वेश्चन है, हम सबका। हाँ, तो परीक्षित महाराज ये पूछ रहे हैं, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, मगर हम लोगों के लाभ के लिए ऐसा प्रश्न वो पूछते हैं। तो वैष्णव हर परिस्थिति में सभी का भला देखते हैं। तो महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, ठीक है, अतएव उन्हें सुखदेव गोस्वामी से ऐसा प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उन्होंने उन सबके लाभ के लिए इस विषय में विशद जिज्ञासा की,
जो भगवान के दिव्य व्यक्तिगत लक्षणों को ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण सनातन रूप में समझने में समर्थन नहीं है। मगर जो लोग नहीं समझ पाते उनके लिए ये प्रश्न है। अभक्त वर्ग के लोग भगवान के साकार स्वरूप के विषय में सोच नहीं सकते। अब जो नॉन डिवोटी है वो इतना सोच नहीं पाते कि भगवान क्या है, उन पे मेडिटेट करना उनके लिए इम्पॉसिबल है। उनके अल्प ज्ञान के कारण राम या कृष्ण जैसे साकार स्वरूप उनके लिए नितांत क्रांतिकारी है। वो सोच लेते हैं ये कोई क्रांतिकारी महान पुरुष रहे हैं राम जी और कृष्ण, कोई सुपर ह्यूमन है। ये नहीं देख पाते भगवान स्वयं है। उन्हें भगवान की शक्ति का बहुत ही कम अनुमान होता है। जैसे भगवत गीता में स्वयं भगवान ने ये बताया है कि अल्पज्ञ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं। क्या कहते, तभी कहते भगवान भक्तमान अभिजानती, भक्तमाम अभिजानती, कि जो मेरा भक्त है वही मुझे जान सकता है, नॉन डिवोटी जान ही नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान को साधारण समझ लेता है। बोला ये राम जी हाँ हमारी तरह ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। हाँ कृष्ण है जैसे दुर्योधन ही, अच्छा ये मिस्टिक पावर दिखा रहा है मेरी तरह ही है। हाँ ठीक है थोड़े से जादू वादू इसको थोड़े ज्यादा आते हैं मेरी तरह ही है। मतलब लोग अपने अल्प ज्ञान के कारण उनको साधारण समझ लेते हैं, जो कि सही भ्रांति नहीं है, सही चेतना नहीं है। ठीक है, तो जैसे आगे बोला है उपहास करते मजाक उड़ाते, तो ऐसे व्यक्ति भगवान की अचिंत्य शक्ति से अनजान रहते हैं। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से मानव समाज में, ये जीवों के अन्य समाज में विचरण करते हुए भी अपने दिव्य पद में रंच मात्र हटे बिना वही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। देखिए भगवान चाहे छोटे से बच्चे हो चाहे बड़े हो, भगवान भगवान ही है। ठीक है, अब जैसे हमारे मम्मी पापा बोलते ना तुम्हारे माँ बाप है माँ बाप ही रहेंगे, हाँ तुमसे ज्यादा जानते हैं, ऐसा कई बार हमको बोलते हैं। ऑब्वियसली हमारे माँ बाप है हमसे ज्यादा ही जानते हैं, हम हमारे पैदा होने से पहले के हैं, तो दे नो एवरीथिंग। सिमिलरली भगवान भगवान ही है। हम चाहे कितने ही बड़े शक्तिमान क्यों ना हो जाए, भगवान भगवान है। 2 महीने के एज में पूतना जैसे इतनी बड़ी राक्षसी का वध कर दिया। 2 महीने का बच्चा क्या होता है, बेचारे को अभी इतना कॉन्शियसनेस भी नहीं होता। हाँ, और इधर भगवान अपने 2 महीने के रूप में भी इतनी बड़ी राक्षसी को मार गए। तो इसका मतलब भगवान चाहे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, स्टिल ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तब भी वह स्वयं सर्व गोविंदम आदि पुरुष है, परम पुरुषोत्तम है। ये नहीं बोल सकते अच्छा छोटे से बच्चे ओ नहीं, ब्रह्मा जी ने भी यही गलती किया। क्या गलती किया सर, जब अगासुर का वध हुआ, सॉरी हाँ अगासुर का वध हुआ तो 1 साल का गैप पड़ गया था क्योंकि ब्रह्म विमोचन लीला हुआ था। तो अगासुर का वध हुआ तो सभी लोग बड़े खुश हो गए, सारे ऊपर के देवी देवतागण सब लोग ऊपर से अपना ड्रम बजा रहे हैं, तुंदू भी बजा रहे हैं, सब बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ इतना प्रिंसी माधुरी कुछ कहना है आपको? तो क्या होता है सब बजा रहे होते, ऊपर से नाच गाना हो रहा है, सबसे ऊपर का लोग किसका है, ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे ये हल्ला गुल्ला, ये नीचे के लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हाँ इतना हल्ला गुल्ला क्या मचाया इन लोगों ने। तो जब देखते हैं कि कृष्ण जो बाल रूप में अपने ग्वालों के साथ में खेल रहे हैं, उनके साथ प्रसाद पा रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं, जूठा खा रहे हैं। हाँ इस बच्चे के लिए मजा ये हो रहा है, इतना पूजा हो रहा है, ये ऊपर से फूल वर्षा हो रही है कौन ये है छोटा सा बच्चा, ये कैसे इसको भगवान, उनके मन में ऐसा हो गया, अहंकार आ गया क्या कि पूरे ग्वाल वालों को उन्होंने किडनैप कर लिया, किडनैपिंग प्लान कर दी। हाँ पूरे गांव वाले पूरे ग्वाले सब किडनैप, हाँ गाय क्या बछड़े क्या सब लोगों को किडनैप हो गया, किडनैपिंग होगी यहाँ पे। हाँ मास किडनैपिंग। अब जब किडनैपिंग तो हुआ तो ब्रह्मा जी के लिए वो क्षण भर का समय था, उनको लगा कि अभी लेके आए, उनको अनुभूति हुई नहीं नहीं यार थोड़ा गलत कर दिया, गड़बड़ कर दिया, लेके जाना चाहिए। मैं तब तक धरती लोक में 1 साल हो चुका था। वो 1 साल में भगवान ने अपने आप को इतना एक्सपेंड कर दिया कि गवाले बन गए, हाँ गाय बन गई, सब कुछ बन गया, वैसे सेम टू सेम डिट्टो। हाँ भगवान की एक्सपेंशन है। जब ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा वो कंफ्यूज हो गए, ये क्या है जो मेरे पास है, ये असली है कि ये असली है, मैं किसको किडनैप करके लाया हूँ, व्हाट हैड हैपेंड, ये हो क्या रहा है। हाँ तो देन ही रियलाइज नो, ये छोटा बच्चा नॉर्मल नहीं है, ही इज अ सुप्रीम पर्सन। हाँ उसके बाद ब्रह्मा जी जाते, बहुत अच्छी स्तुति है उनके 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, मेरा बहुत फेवरेट है उनका प्रेयर्स। तो अभी समय मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिसाइट देम,
बहुत सुंदर स्तुति है ब्रह्मा जी की। तो प्रार्थना करते हैं। हाँ, तो ये दर्शाता है कि भगवान भगवान ही है। हाँ, किसी भी परिस्थिति में हम चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना बन जाए, बट उनसे ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, वो नहीं हम लोग सोच सकते, वो सोचना भी महापाप हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे बताते हैं। तो क्या कहते हैं अंत में, तो अतएव ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए जो भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ है, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि प्रारंभ में मन को भगवान पर किस तरह स्थिर किया जाए, और गोस्वामी जी ने निम्नवत उसका विस्तार से उत्तर दिया। अब इसका उत्तर हम कल चर्चा करेंगे, समय हो जाएगा अभी, कि पढ़ लें थोड़ा सा, एक सेकंड। नहीं, थोड़ा लंबा है ये, इस पे टाइम लग जाएगा, तो इस पे चर्चा हम लोग कल करेंगे अगले श्लोक की। ठीक है, अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ टीका टिप्पणी हो, कुछ कहना हो किसी को, तो आप लोग बोल सकते हैं। यस, तो भगवान को किसी भी परिस्थिति में साधारण नहीं समझना चाहिए। भगवान भगवान ही है, और उनका उसी रूप में हमको हमें अपनी पोजीशन समझनी है कि हम दास हैं, और इस हिसाब से उनका सेवा अर्चना हम लोगों को करना चाहिए पूर्ण श्रद्धा से, भक्तों के संग में। ठीक है, हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रिंसी माता जी, कुछ कहना है आपको, बोलिए। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे आपने बोला ना इच्छा मन में, जैसे हम मतलब मैं अपना बोलूंगी, जैसे मन में इच्छा होती है ना कि जैसे मैं प्रभु जी को बार बार बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत पैसे अगर हो जाएंगे, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अगर हम कर लेंगे तो वृंदावन में थोड़ी सी जगह अगर एक कमरा आधा कमरा के लिए ही ले लेंगे, तो मतलब मैं उसको हर टाइम जब भी मतलब हमारी बात होती है या जब भी हम कुछ होता तो मैं उनको सिर्फ यही बोलती रहती हूँ, आप थोड़ा पैसे कर लीजिए आपसे, मतलब पैसों के साथ तो मैं अपने लिए नहीं बाकी किसी चीज के लिए, लेकिन इतना उनको बोलती हूँ कि हमारी 2 गुड़िया है, ये चली जाएगी तो हम वृंदावन में रहेंगे, थोड़ा सा ही बिल्कुल आधा कमरा के लिए जगह हो जाए, मगर मैं पैसों के लिए बोलती रहती हूँ उनको कि किसी भी तरह आप करके दे दीजिए। तो ये भी मतलब मन में एक इच्छा, ये सही है कि गलत है? ये बहुत अच्छी इच्छा है माता जी, आध्यात्मिक है ना, कि वृंदावन निवास का सोच रहे हो, और हमारे भक्ति के 5 अंगों में आता भी है धाम निवास, धाम में रहना, स्पेशली मथुरा वृंदावन में। तो बहुत अच्छा इच्छा है, ऐसा तो मेरा भी इच्छा है कि धाम में एक कमरा होना चाहिए हम लोगों का, कि कभी भी भक्त लोग जाएं तो वहां रहें और ऐसे में भजन कीर्तन हो। तो ये अच्छा इच्छा है माता जी, कहीं ना कहीं भगवान की सेवा के लिए हम सोच रहे हैं, भक्तों की सेवा के लिए सोच रहे हैं, तो इट्स गुड, ये इच्छा अच्छा है। कोई भी आध्यात्मिक इच्छा गलत नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए प्रयास करना भी गलत नहीं है, मगर ये देखना चाहिए कि उसके प्रयास के चक्कर में भक्ति डामाडोल नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जी, हरि बोल। ठीक है माता जी। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ बोलिए माता जी। अनर्थ निवृत्ति, माता जी पूछ रहे कि अनर्थ निवृत्ति क्या होता है। अनर्थ निवृत्ति वो स्टेज होती है जब हमारे जो हृदय के जो अनर्थ हैं, जैसे काम क्रोध मोह मत्सर्य, ये खत्म होना शुरू होते हैं, और जब ये खत्म होना शुरू होते हैं, हमारा शुद्धिकरण शुरू हो जाता है, तब जाके हमारी निष्ठा, हम फिक्स हो पाते हैं भक्ति में, और फिर हमें रुचि आती है, अब टेस्ट आना शुरू हो गया है। हाँ, तो जिसके बाद में मतलब हमारा थोड़ा ऊपर नीचे आना कम हो जाता है, तो उसके लिए माता जी बड़ी मेहनत लगती है अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचने के लिए। उसके बाद ग्राफ ऐसे जाता है, बड़ा आसानी से, उतराई बड़ी आसानी से होती है ना, चढ़ाई मुश्किल है, मगर अनर्थ निवृत्ति के लिए शुद्ध नाम जप होना बहुत जरूरी है। तो शुद्ध नाम जप होगा तभी अनर्थ निवृत्ति आएगी। तो अभी नाम जप देख लीजिए कैसा है, सबको अपनी अपनी कहानी पता है ना। चलिए, कोई और प्रश्न है यहाँ पे किसी का? कैसे पता चलेगा हम यहाँ तक पहुंच गए अनर्थ निवृत्ति में? कैसे पता चलेगा कि हमारी अनर्थ निवृत्ति तक हम पहुंच गए हैं? जब आप देखोगे आपका किसी और भौतिक वस्तु में आसक्ति नहीं है, आप फिक्स हो गए अपनी साधना में, इमीडिएटली ये समय जब का है, आप रात से ही सोचते हो कि नहीं मुझे सुबह जप करनी है, आपको ऑलरेडी वैसी चीज आएगी कि नहीं मुझे सुबह जप करना है, मैं अभी रात को जल्दी सोऊंगी ताकि अच्छे से जप हो सके। सुबह ऐसा नहीं आ रहा है माला पकड़नी है, अरे नहीं नहीं मुझे जप करना है, वो आतुरता आएगी आपको जप करने में, तो रुचि आएगी, अपना टेस्ट आपको डेवलप होगा उसमें, कहीं भक्त संग आप भागते हुए जाओगे, कोई भी सेवा के लिए आतुरता रहेगी, नहीं नहीं ये सेवा करनी है, तो अपने आप ऐसा रहेगा। नहीं तो, और नहीं तो क्या होता है, जब करते मन इधर इधर, अच्छा हरे कृष्णा राम 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 कृष्णा कृष्णा, तो ऐसा चलता रहता है। अगर जब भी करते हैं तो मन में भी कई बातें चलती हैं, क्योंकि जब एक अनर्थ निवृत्ति हमारा होता है तो अपने आप हमारा एक माइंड फिक्स्ड हो जाता है, मतलब हम लोग एक दृढ़ रहते हैं एक जगह पे अपनी साधना को लेके, स्पेशली अपनी साधना, अपने हरि नाम जप को, सेवा को लेके,
तो फिर मन इधर उधर भटकना कम रहता है। तो वो चीज हम उससे समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। कोई और प्रश्न है यहाँ पे किसी का? हरे कृष्ण। किसी और को कुछ कहना है? हरि बोल। कोई प्रश्न नहीं है? चलिए फिर कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पे हम लोग विराम लेंगे। मगर अनर्थ निवृत्ति स्टेज भी इतनी आसान नहीं है, उसके लिए शुद्ध नाम उच्चारण बहुत आवश्यक है। शुद्ध नाम उच्चारण में हमें 10 नामापराधों से बचना चाहिए। तो हमारे जो 10 नामापराध है आप सबको पता ही होगा। हाँ, वैष्णवों की सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध ना करना। उससे बचने के लिए वो तो बचना चाहिए। वैष्णव अपराध किया तो भक्ति का बीज ही चला जाएगा, तो वो तो कभी भी नहीं करना चाहिए। और 10 नामापराध हमें रोज हम लोग क्यों पढ़ते हैं, सिर्फ एज अ रिचुअल नहीं पढ़ लेना चाहिए। अच्छा ये तो ये तो ये तो नहीं, उसको समझना भी है कि इसका मतलब क्या है, और उसको पालन भी करना कि ऐसा हम लोग ना करें। हाँ, इनअटेंटिवनेस ना शो करें अपने जिप में, जो कि एक अपराध है। हाँ, गुरु की आज्ञा का पालन करें। गुरु ने क्या बोला है पालन नहीं कर रहे हैं तो वो भी अपराध है। ठीक है, आप बोलोगे माता जी हम तो दीक्षित ही नहीं है तो हमारे लिए गुरु कौन है? तो हमारे लिए गुरु श्रील प्रभुपाद जी हमारे सीनियर वैष्णव में, जिनके अंडर हम लोग होते हैं। तो हमें उनके आदेशों को पालन करना चाहिए, जो हम लोगों को वो गाइड करते हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर एक वैष्णव को पालन नहीं कर रहे होगे तो अपने गुरु को क्या पालन करोगे? तो वो हमको आना चाहिए, बेसिक थिंग वहां से। तो वो ये हमको देखना चाहिए। हाँ, अभी लोग बोलते रहते हैं ब्रह्मा आदि शिव देवगणों को भगवान के बराबर नहीं मानना, मगर देखा जाए तो कर्म कांड वाले व्रत वो लोग रखते हैं। इधर नवरात्रे भी रखेंगे, गणेश चतुर्थी भी रखेंगे। हाँ, कई ऐसे कर्म कांड वाले व्रत रखेंगे। तो इसका मतलब आपको पूर्ण श्रद्धा नहीं है भगवान पे। मतलब मना नहीं है, रख सकते हैं, बट देखिए एक्सक्लूसिवली कृष्णा नहीं आ रहे ना फिर। अब गोपियां उनको पता ही नहीं है कोई और भी कौन क्या होता है, हैं? इधर हम लोग नहीं जी, हमने 9 दिन नवरात्रि भी रखे हैं। मना नहीं है आपको। आप बोलोगे नहीं माता जी हम तो प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हमें भक्ति मिले। अच्छा है, बट भक्ति पाने के और भी तो कई तरीके हैं। भक्त संग करके, हाँ, वैष्णव सप्ताह बिठाओ ना घर पे, हाँ, भागवत करो, मना नहीं है। मगर कहीं ना कहीं आप डामाडोल और आपके मन में कहीं ना कहीं अंदर से होता है नहीं यार करना चाहिए थोड़ा बहुत इधर भी, तो कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिवली आप कृष्णा को नहीं मान रहे हो, वो भी अपराध है कहीं ना कहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमको देखना चाहिए। हाँ, तो हम लोग ये भी, वही मैं कह रही हूँ कि नामा अपराध भी आप देखो, उसमें भी काफी डिटेल है, वो भी हम लोग नहीं समझ पाते, उस पर भी कभी डिटेल पे चर्चा करेंगे। पहला नामा अपराध क्या है माता जी? उन महान वैष्णवों की निंदा ना करना। हाँ, तो हम लोग बचे हैं क्या उससे? कितने लोग बचे हैं? कोई नहीं बचा, कर ही रहे हैं हम लोग। दूसरा क्या है? शिव ब्रह्मा आदि बोल दिया आप लोगों को ऑलरेडी मैंने। हम लोग इधर के उधर के व्रत भी रख लेते हैं, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, बोलते थे नहीं हमारा पर्पस तो ये है कि हम हरि नाम जप करेंगे, मगर भक्ति के लिए जा रहे हैं, मगर अंदर से कुछ और ही वैसा रहता है हम लोगों का। तीसरा क्या? गुरु की आज्ञा का पालन करना। आप में से कितने लोग कर रहे हैं? फुल टू कर रहे हो क्या गुरु की आज्ञा का पालन? हाँ, आप बोलोगे जितना बोला उतना तो कर ही रहे हैं। अब अपने जीवन में एक श्लोक आता है भगवत गीता में, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, कि सब कुछ गुरु को पूछना चाहिए। आप पूछ के कर रहे हो क्या? कि अपने हिसाब से चल रहे हो, अपने हिसाब से विग्रह रख लिया, अपने हिसाब से धाम जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उनके आज्ञा ले रहे हो क्या? उससे पहले पूछ के जा रहे हो क्या? दैट शोज योर इंडिपेंडेंट नेचर। तो वो दिखता है कहीं ना कहीं आप पूछ ही नहीं रहे हो, तो आज्ञा क्या? आज्ञा तो तब मिलेगी ना पूछोगे अब पूछना नहीं है तो आज्ञा कहाँ से है? हाँ, नॉर्मल तो आज्ञा दिया उन्होंने, 4 नियम पालन करना, 16 माला करना, दिस इज बेसिक इंस्ट्रक्शन, बट देयर आर मेनी अदर्स जो हम लोग स्वतंत्र रूप से भागते हैं, तो वो भी हमको ध्यान देना चाहिए। खैर काफी डिटेल है इन पे, फिर कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी के यहाँ पे विराम लेते हैं, कुछ नहीं है किसी को पूछने के लिए। तो चलिए फिर 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, मोस्ट ऑस्पिशियस द होली मंथ कार्तिक की जय, श्राद्ध दामोदर की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एवरीवन। धन्यवाद माता जी आपका भी। धन्यवाद माता जी।